दोस्तों, ध्यान दीजिए। ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो अब पैसा निकालने से पहले ये नियम जानना बहुत जरूरी है। अब अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आप अपना पूरा पीएफ पैसा तुरंत नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, पहले जहां सिर्फ 2 महीने इंतजार करना पड़ता था, अब आपको 12 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो आखिर ये नया नियम क्या है? क्या सच में आपका पीएफ पैसा 1 साल तक लॉक हो जाएगा? और अगर बीच में नई नौकरी मिल गई तो बाकी पैसा का क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई, नए नियम और ईपीएफओ की असली वजह सब कुछ आसान भाषा में समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी जानकारी है जो हर पीएफ सदस्य के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, पीएफ विड्रॉल के पुराने नियम। सबसे पहले बात करते हैं पुराने नियमों की। पहले अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती थी और उसे नई नौकरी नहीं मिलती थी तो वो 2 महीने के बाद फॉर्म 19 भरकर अपना पूरा पीएफ बैलेंस निकाल सकता था। यानी 2 महीने बेरोजगार रहने के बाद पूरा पीएफ पैसा निकालने की अनुमति। लेकिन अब 2026 में इस नियम में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। हालांकि ईपीएफओ ने एक आधा समाधान भी दिया है। अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आप 1 महीने बाद फॉर्म 31 के माध्यम से अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं। यानी पूरा पैसा नहीं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, बाकी बचा हुआ 25% पैसा ईपीएफओ अकाउंट में लॉक रहेगा और उसे निकालने के लिए आपको 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको 12 महीने पूरे होने से पहले नई नौकरी मिल जाती है तो उस स्थिति में बचा हुआ 25% पैसा आपके नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी वो पैसा आपके पीएफ खाते में ही रहेगा, लेकिन उसे तुरंत नहीं निकाल पाएंगे। अच्छी बात यह है कि टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपकी कुल नौकरी की अवधि 5 साल या उससे ज्यादा है तो पीएफ निकासी पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। लेकिन अगर आपकी सेवा 5 साल से कम है तो उस पर टैक्स लग सकता है। हालांकि आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा करके टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि यह नियम बेरोजगार कर्मचारियों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि जब किसी की नौकरी जाती है तो उसे तुरंत पैसों की जरूरत होती है। इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिज्ञ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया है कि कर्मचारियों का पैसा उनके ही खाते में होते हुए भी क्यों लॉक किया जा रहा है। ईपीएफओ का क्या कहना है इस पर? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को पेंशन के लिए योग्य बनाए रखना है, क्योंकि ईपीएस पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी जरूरी होती है। अगर कर्मचारी बीच में पीएफ निकाल लेते हैं तो वे पेंशन के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए ईपीएफओ का मानना है कि यह नियम कर्मचारियों के लंबी अवधि के फायदों के लिए बनाया गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। क्या पीएफ का पैसा 1 साल तक लॉक होना चाहिए या नहीं? और अगर आपको ऐसी ही ईपीएफओ और पीएफ से जुड़ी सटीक जानकारी चाहिए तो चैनल वर्कअप सीएससी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों के अधिकारों की पूरी जानकारी आसान भाषा में देते हैं। धन्यवाद।